NIUS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। देखो इस वीडियो में हम देखेंगे जिन बच्चों ने NIUS में न्यू एडमिशन लिया है और एडमिशन लिए हुए उनको काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन उनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसका सलूशन क्या है। और दूसरा, अगर आपने ई सर्विस का यूज करके अगर आपने अपने मार्कशीट में कोई करेक्शन करवाया है या फिर आपने मार्कशीट को ऑर्डर किया है और अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है या वेरीफाइड दिखा रहा है, तो इसका सलूशन क्या है इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो इन दोनों का सलूशन जो है वो ये है कि आप NIUS को ऑनलाइन कंप्लेंट फ़ाइल करो और इस कंप्लेंट फ़ाइल करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलता है जिसके थ्रू आपको कंप्लेंट का स्टेटस भी देख सकते हो। ठीक है, और ये जो मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा ही कारगर है, काफ़ी बच्चों को इसको सलूशन मिलता है इससे, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। और ये मेथड मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास वो वीडियो पहुंचा नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि NIUS को आप ऑनलाइन कंप्लेंट फ़ाइल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्लेंट फ़ाइल करने के लिए आपको सिंपली स्टूडेंट लॉगिन करना होगा। हर बार की तरह यहाँ पर मैं बोलूँगा आपको कि जो बच्चे लॉगिन करना जानते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, और जिन बच्चों को लॉगिन करना नहीं आता है वो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके सीधा आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए नीचे देखोगे लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और रोल नंबर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने रेफरेंस नंबर और रोल नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट करना है, मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ले लेगा ये। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को इस कॉलम में फिल करके सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपका डैशबोर्ड का लुक है। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलता है ग्रीवेंस का, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर ये आप देखोगे ग्रीवेंस का आपको एक बॉक्स मिल रहा है, इसमें आपको दो लिंक मिल रहा है, एक सबमिट का मिल रहा है और एक माई ग्रीवेंसेस का मिल रहा है। ठीक है, माई ग्रीवेंसेस में अगर आपने पहले से कोई कंप्लेन कर रखी है NIUS को तो यहाँ पर वो दिखेगा, और सबमिट में यहाँ पर आप फ्रेश कंप्लेन को फाइल कर सकते हो। तो सिंपली हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो इसे ना मैं एक बारी डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आए और फॉर्म जो है पूरा आपको अच्छे से दिखे। तो डेस्कटॉप मोड में करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक किया, ये डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट कर लिया और देखोगे कि ये डेस्कटॉप साइट में हो चुका है। अब यहाँ पर आपको टॉप में एक लिंक मिलेगा रजिस्टर का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। ये रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टेप दिया गया है, स्टेप 1 में आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना है, दूसरे स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तीसरे स्टेप में आपको ग्रीवेंस डिटेल कि आपकी शिकायत क्या है, कंप्लेन क्या है, उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है, और चौथे में आपको अटैचमेंट करनी है। अगर आपके पास कोई उसका प्रूफ है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। पाँचवें में आपको डिक्लेरेशन देनी है और सिंपली आपको सबमिट कर देनी है। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे कि मैंने पहले से ही पहला स्टेप जो है यानी कि यूज़र टाइप एंड वेरिफिकेशन वाला उसे कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करनी होती है। OTP जनरेट करने के बाद आपको वैलिडेट करना होता है, वैलिडेट करने के बाद ये पूरा फॉर्म खुलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्म को खोलने से पहले अपना मोबाइल को यहाँ पर डालकर वैलिडेट करोगे, उसके बाद ये सारा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो दूसरे स्टेप में आते हैं, और यहाँ पर आपको देखो पर्सनल डिटेल डालनी है। अच्छा, पर्सनल डिटेल में आप जो नाम डालोगे वो नाम अपने ID कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना। ठीक है, जो ID कार्ड पे प्रिंट हो रहा है वही नाम यहाँ पर चलेगा, और वो नाम डालोगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल ID डालना है, इस पर आपको इसका स्टेटस अपडेट करती रहेगी NIUS। तो ईमेल ID जो भी आपके मोबाइल में है वो डालोगे। जेंडर आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो यहाँ से मेल फीमेल ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है।
इस वाले कॉलम में रोल नंबर डालोगे और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आना है और यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीवेंस डिटेल देनी है, यानी कि हम कंप्लेन क्या डाल रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी और कैटेगरी सिलेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहा है। एक एडमिशन का आ रहा है, एक ई सर्विस का आ रहा है और एक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आ रहा है और एक टेस्ट का आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है, काफ़ी दिन हो गए हैं अभी तक आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो एडमिशन वाले सेक्शन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने ई सर्विस का यूज करके कोई भी ई सर्विस की फैसिलिटीज़ ली है A to Z जितनी भी है आप सब जानते हो, तो ई सर्विस वाले ऑप्शन का सिलेक्ट करोगे। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है, कंप्लेन है, तो एग्जामिनेशन वाले सेक्शन को सिलेक्ट करोगे। टेस्ट के रिगार्डिंग है कोई, तो टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करोगे। फ़िलहाल जो हमारा केस है वो ई सर्विस के रिगार्डिंग है, क्योंकि हमने डुप्लीकेट मार्कशीट को मंगाया था जिसका स्टेटस अभी भी वेरीफाइड दिखा रहा है, तो हम ई सर्विस का सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। अब इसमें कुछ है नहीं, देख पा रहे होंगे आप, कुछ सर्च भी करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा और इस पर स्टार मार्क भी नहीं लगा हुआ है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है सिलेक्ट करना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो सिलेक्ट आप क्या करोगे, तो इसे आप खाली ही छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आपको टाइटल मिल रहा है यहाँ पर, जो कि ज़रूरी है टाइटल जानना। तो टाइटल में आप क्या देखोगे, आपको टाइटल में क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लो। अगर आपने ई सर्विस के रिगार्डिंग कोई फैसिलिटीज़ ली है, जैसे कि मेरा केस क्या है कि मैंने ई सर्विस के थ्रू डुप्लीकेट मार्कशीट ऑर्डर करी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइटल में क्या लिखूँगा, डुप्लीकेट मार्कशीट ऑर्डर थ्रू ई सर्विस बट स्टेटस स्टिल पेंडिंग या वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाइड है मेरा तो वेरीफाइड डालूँगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइटल चुनना। अगर आपने एडमिशन का सेक्शन सिलेक्ट करके कंप्लेंट डाल रहे हो तो यहाँ पर आप एडमिशन के रिगार्डिंग अपना टाइटल डालोगे। ठीक है, और अगर आपने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कंप्लेंट करने आए हो तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी आपका केस है उसको टाइटल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइटल अपना दे देते हैं। तो हमने अपना टाइटल डाल दिया है। अब डिस्क्रिप्शन भी आपको देना बहुत ज़रूरी है, देख पा होंगे कि एक मैंडेटरी मार्क लगा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, देखो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखना है मैं आपको लिख के देता हूँ पहले। अब आपको देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिखना था मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखो जो मेरा केस है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हूँ, जो आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है कोई भी, तो आप ट्रांसलेटर में जाके गूगल ट्रांसलेटर में जाकर वहाँ पर अपनी बातों को ट्रांसलेट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, आई हैव ऑर्डर अ डुप्लीकेट मार्कशीट ऑन 4 अगस्त 2022, यानी कि मैंने 4 अगस्त को डुप्लीकेट मार्कशीट ऑर्डर किया था इस सर्विस के थ्रू। और उसके बाद मैंने लिखा है, बट माई एप्लीकेशन स्टेटस स्टिल पेंडिंग और वेरीफाइड, प्लीज़ अप्रूव माई एप्लीकेशन स्टेटस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये इतनी डिटेल मैंने लिख दी है, आप भी इतना ही लिखना। नीचे आपको जो ज़रूरी है लिखना वो नेम है, अपना नेम लिख देना। रेफरेंस नंबर जो आप पेमेंट करोगे ना, जिस भी अगर आपने ई सर्विस के रिगार्डिंग कोई फैसिलिटीज़ ली है तो उसके लिए आपको पेमेंट भी करना होता है, तो पेमेंट रिसिप्ट पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर आप मेंशन कर देना। ठीक है, डेट ऑफ ऑर्डर, अगर आपने जिस डेट पर ऑर्डर किया है वो डेट आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो जो आपको लगता है। ठीक है, वैसे आपको डेट भी मिल जाएगा आपको फीस रिसिप्ट पे, तो यहाँ वहाँ से देखकर आप डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका 4th स्टेप रह गया है अटैचमेंट का, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बोल रहा है कि डू यू रियली वांट टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट नहीं रहने देना है, आपको यस सिलेक्ट करना है। ठीक है, यस सिलेक्ट करना है और यस सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे, ये आप देखोगे डॉप अ फाइल, क्लिक हेयर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने फ़ाइल का ऑप्शन आएगा। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है यहाँ पर देख लो, डॉक्यूमेंट में आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना है जो अभी स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, जो भी आपका स्टेटस दिखा रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट डालना है,
ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे अच्छे से क्रॉप कर लेना और उसकी डिटेल दिखनी चाहिए, ऐसा स्क्रीनशॉट हो। ठीक है, ये देख लेना कि जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसका जो नेम वगैरह है, रेफरेंस नंबर वगैरह है, ये सब चीज़ दिखना चाहिए उसमें। तो वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और देखोगे कि यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हम कट कर देते हैं और देखो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि डिक्लेरेशन देना है, जो कि फिफ्थ स्टेप है। यहाँ पर आप देखोगे डिक्लेरेशन में आपको बस टिक मार्क करना है। ठीक है, टिक मार्क करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक टोकन नंबर जनरेट होगा, जिसके थ्रू आप स्टेटस भी चेक कर पाओगे। ठीक है, और ये जो है ना मेथड है बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल सुरक्षित है, और इससे आप आसानी से अपना सोल्यूशन ले सकते हो NIOS से। तो इस मेथड को आप लोग अप्लाई करो, और इस फॉर्म को फिल करते समय कोई भी दिक्कत आती है आपको तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो। वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कर देना, और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, घबराना मत, यहाँ पर सबमिट मैंने नहीं किया है तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कोई पेमेंट नहीं करना आपको, बस आपको ग्रीवेंस देना यहाँ पर सबमिट करके। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल फिल करने के बाद ही करूँगा। आप लोग करो, कोई दिक्कत आता है कमेंट कर देना।